दूसरी ओर रामनवमी और नमाज पर किसी तरह का विवाद ना हो, इसे लेकर संभल में आज पीस कमेटी की मीटिंग। पीस कमेटी की बैठक में रामनवमी और नमाज को लेकर क्या क्या फैसले हुए वो आपको बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि इस बैठक में संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया जो अब सुर्खियों में। अनुज चौधरी ने कहा, ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी होगी। एक पक्ष खाने को तैयार है, दूसरा पक्ष ना खाए तो भाईचारा यहाँ खत्म हो जाता है। अनुज चौधरी का ये बयान, इससे पहले उन्होंने जो पहले सुनिए क्या कुछ कहा अनुज चौधरी। पर आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सेवैयां तो दोनों पक्ष खावे। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। पर आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सेवैयां तो दोनों पक्ष खावे। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। पर आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सेवैयां तो दोनों पक्ष खावे। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। तो सेवैयां खिला रहे हैं तो गुजिया भी खाइए। इससे पहले, होली से पहले जो पीस कमेटी की बैठक हुई थी उसमें अनुज चौधरी ने कहा था कि जिन्हें होली के रंगों से दिक्कत है वो घर पर रहें। आज पीस कमेटी की बैठक में अनुज चौधरी ने अपने उसी पुराने बयान का जिक्र भी किया और कहा कि वो नेतागिरी नहीं कर रहे और ना ही नेतागिरी का उनका कोई इरादा है। वो सिर्फ कैसे शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे उसकी बातचीत कर रहे हैं। अनुज चौधरी ने कहा कि उनका बयान का मकसद सिर्फ और सिर्फ शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना था, लेकिन बयान को तूल देकर विवाद खड़ा कर दिया गया। किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली। चलिए अब आपको बता दें कि संभल में जो पीस कमेटी की बैठक हुई है उसमें फैसले क्या लिए। संभल में ईद और रामनवमी को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई है और उसमें तय ये किया गया है कि ईद के मौके पर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, मस्जिद और ईदगाह में ही नमाज पढ़ी जाएगी। अजान के लिए लाउडस्पीकर की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि जो पहले से तय शुदा नियम है लाउडस्पीकर को लेकर उसी का पालन किया जाएगा। पीस कमेटी की बैठक और आप उसकी तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें ये बड़े फैसले लिए गए हैं कि सड़क पर नमाज किसी भी हालत में नहीं। लाउडस्पीकर को लेकर भी जो व्यवस्था पहले से बनी हुई है वही होगा, लाउडस्पीकर की इजाजत नहीं होगी। नमाज को लेकर बात हुई थी तो सभी को बता दिया गया कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जानी है। इसका अनुपालन अपने अपने स्तर से वो भी सुनिश्चित कराएंगे। बाकी पुलिस और प्रशासन तो विजिलेंट है ही। लाउड स्पीकर के लिए अनुमति की भी बात की गई कि थोड़े कम वॉल्यूम में हम बजा सकें और इस तरह से, तो उसके लिए भी बता दिया गया कि लाउड स्पीकर भी अनुमन्य नहीं है। लोगों के द्वारा ये कहा गया कि जो मस्जिद के आसपास छत हैं उन पे अगर लोग नमाज पढ़ सकें, तो उसमें बताया गया कि इसमें जांच कराई जाएगी। अगर लगता है कि इससे किसी भी प्रकार का जोखिम हो सकता है तो इसमें कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। पीस कमेटी के फैसले पर संभल शाही जामा मस्जिद से जुड़े लोगों का क्या कुछ कहना है, ये हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने जाना। ये भी देखिए। संभल में ईद और रामनवमी मनाने को लेकर आज एक पीस कमेटी की बैठक संभल कोतवाली के थाने में की गई और आप देखें तमाम जो मस्जिद कमेटी के सदस्य हैं, अलग अलग मस्जिदों के इमाम और जिम्मेदार लोग हैं और हिंदू समाज के भी लोग हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी लोगों ने अपनी बात यहाँ पर एएसपी, सीईओ और इन सभी की अध्यक्षता में रखी। और ये तस्वीर है यहाँ पर हमारे साथ मस्जिद कमेटी के सचिव साहब भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या बातचीत आज आप लोग की हुई, क्या क्या आप लोगों ने कहा, किस तरीके से नमाज और नवरात्र की अमन चैन की कैसे बने, इस संबंध में वार्ता हुई। इस संबंध में वार्ता हुई। ये बताइए कि क्या क्या सावधानियां या क्या चीजों को आप लोग बरकरार रखेंगे, दोनों पक्षों की तरफ से क्या कहा गया? नहीं, नमाज पूर्व की भांति जहां जैसे होती आई वही होगी और सड़क पे नमाज नहीं होगी। और हमने माइक की भी अनुमति के लिए कहा है कि कम वॉल्यूम से
नमाज के लिए। हाँ, छतों पे नमाज पढ़ने के लिए जैसे नहीं, ये इसके संबंध में जांच करके बताएंगे। जांच करके बताई जाएगी तमाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा अब्दुल शकूर। आप किस मस्जिद से ताल्लुकात रखते हैं? जी बताइए। अमीर रोज़ वाली संभल। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए क्या इस बार तय हुआ, कैसे इस बार आयोजन करा? बस यही तय, सड़क पे कोई नमाज नहीं होगी, जैसे और सालों की तरह इसी तरह नमाज होगी और इंशाअल्लाह ताला जो कानून उसका पालन करना पड़ेगा। और जुलूस भी इसके बाद निकलना है, तो क्या आप लोग सब सहयोग से? पूरा सहयोग देगा, पूरा सहयोग, जन धन माल सबसे। और तो हर तरीके से लोग सहयोग करेंगे। दूसरी ओर रामनवमी और नमाज पर किसी तरह का विवाद ना हो, इसे लेकर संभल में आज पीस कमेटी की मीटिंग। पीस कमेटी की बैठक में रामनवमी और नमाज को लेकर क्या क्या फैसले हुए वो आपको बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि इस बैठक में संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया जो अब सुर्खियों में। अनुज चौधरी ने कहा, ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी होगी। एक पक्ष खाने को तैयार है, दूसरा पक्ष ना खाए तो भाईचारा यहाँ खत्म हो जाता है। अनुज चौधरी का ये बयान, इससे पहले उन्होंने जो पहले सुनिए क्या कुछ कहा अनुज चौधरी। पर आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ हम ये सेवैयां, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। पर आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ हम ये सेवैयां, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। पर आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ हम ये सेवैयां, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। तो सेवैयां खिला रहे हैं तो गुजिया भी खाइए। इससे पहले, होली से पहले जो पीस कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें अनुज चौधरी ने कहा था कि जिन्हें होली के रंगों से दिक्कत है वो घर पर रहें। आज पीस कमेटी की बैठक में अनुज चौधरी ने अपने उसी पुराने बयान का जिक्र भी किया और कहा कि वो नेतागिरी नहीं कर रहे और ना ही नेतागिरी का उनका कोई इरादा है, वो सिर्फ कैसे शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे उसकी बातचीत कर रहे हैं। अनुज चौधरी ने कहा कि उनका बयान का मकसद सिर्फ और सिर्फ शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना था, लेकिन बयान को तूल देकर विवाद खड़ा कर दिया गया। किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली। चलिए अब आपको बता दें कि संभल में जो पीस कमेटी की बैठक हुई है उसमें फैसले क्या लिए। संभल में ईद और रामनवमी को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई है और उसमें तय ये किया गया है कि ईद के मौके पर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, मस्जिद और ईदगाह में ही नमाज पढ़ी जाएगी। अजान के लिए लाउडस्पीकर की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि जो पहले से तय शुदा नियम है लाउडस्पीकर को लेकर उसी का पालन किया जाएगा। पीस कमेटी की बैठक और आप उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें ये बड़े फैसले लिए गए हैं कि सड़क पर नमाज किसी भी हालत में नहीं। लाउडस्पीकर को लेकर भी जो व्यवस्था पहले से बनी हुई है वही होगा, लाउडस्पीकर की इजाजत नहीं होगी। नमाज को लेकर बात हुई थी तो सभी को बता दिया गया कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जानी है। इसका अनुपालन अपने अपने स्तर से वो भी सुनिश्चित कराएंगे। बाकी पुलिस और प्रशासन तो विजिलेंट है ही। लाउड स्पीकर के लिए अनुमति की भी बात की गई कि थोड़े कम वॉल्यूम में हम बजा सकें और इस तरह से, तो उसके लिए भी बता दिया गया कि लाउड स्पीकर भी अनुमन्य नहीं है। लोगों के द्वारा ये कहा गया कि जो मस्जिद के आसपास छत हैं उन पे अगर लोग नमाज पढ़ सकें, तो उसमें बताया गया कि इसमें जांच कराई जाएगी। अगर लगता है कि इससे किसी भी प्रकार का जोखिम हो सकता है तो इसमें कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। पीस कमेटी के फैसले पर संभल शाही जामा मस्जिद से जुड़े लोगों का क्या कुछ कहना है, ये हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने जाना, ये भी देखिए। संभल में ईद और रामनवमी मनाने को लेकर आज एक पीस कमेटी की बैठक संभल कोतवाली के थाने में की गई और आप देखें तमाम जो मस्जिद कमेटी के सदस्य हैं, अलग अलग मस्जिदों के इमाम और जिम्मेदार लोग हैं और हिंदू समाज के भी लोग हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी लोगों ने अपनी बात यहाँ पर एएसपी, सीओ और इन सभी की अध्यक्षता में रखी। और ये तस्वीर है यहाँ पर हमारे साथ मस्जिद कमेटी के सचिव साहब भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या बातचीत आज आप लोग की हुई, क्या क्या आप लोगों ने कहा, किस तरीके से नमाज और नवरात्र की अमन चैन की कैसे बने, इस संबंध में वार्ता
वार्ता हुई। इस संबंध में वार्ता हुई। ये बताइए कि क्या क्या सावधानियां या क्या चीजों को आप लोग बरकरार रखेंगे, दोनों पक्षों की तरफ से क्या कहा गया? नहीं, नमाज पूर्व की भांति जहाँ जैसे होती आई वही होगी और सड़क पे नमाज नहीं होगी। और हमने माइक की भी अनुमति के लिए कहा है कि कम वॉल्यूम से बजाने के लिए। छतों पे नमाज पढ़ने के लिए जैसे नहीं, ये इसके संबंध में जांच करके बताएंगे। जांच करके बताई जाएगी तमाम। क्या नाम है सर आपका? मेम्बर अब्दुल शकूर। आप किस मस्जिद से ताल्लुकात रखते हैं? जी बताइए। अमीर रोज़ वाली संबल। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए क्या इस बार तय हुआ, कैसे इस बार आयोजन करा? यही तय हुआ, सड़क पे कोई नमाज नहीं होगी, जैसे और सालों की तरह इसी तरह नमाज होगी और इंशाअल्लाह ताला जो कानून उसका पालन करना पड़ेगा। और जुलूस भी इसके बाद निकलना है, तो क्या आप लोग सब सहयोग से? पूरा सहयोग देगा, पूरा सहयोग, जन धन माल सबसे और तो हर तरीके से लोग सहयोग करेंगे। तो गौरव, क्या आप रिपोर्ट देख रहे थे जब वहां पर पीस कमेटी की मीटिंग समाप्त हुई तो क्या कुछ चर्चा हुई, ये उन्होंने जाना है वहां पर बातचीत करके। चलिए पटना का